मेंटल हैबिट की बात मैंने की। अब तीसरे नंबर पर है इमोशनल हैबिट। ये सबसे खतरनाक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। छोटी छोटी बात में रोने की आदत। कौन सी हैबिट है? कौन सी हैबिट है? इमोशनल। थोड़ी बात हुई रोने लगे। अरे रोने से क्या कोई समाधान मिलता है? जिंदगी का मजा लेना है तो न रो न रुलाओ, हंसो और हंसाओ। जिंदगी का रस तो इसमें है। रोना क्यों है? जीवन में यदि कुछ हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो। रोने से क्या होगा? रोने से क्या होगा? लेकिन आदत है, तुरंत रोना आ जाता। क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता। रोने की आदत। कुछ लोगों की बात बात में चीखने या चिल्लाने की आदत होती है। आपके शब्दों में क्या? चीखा चिल्ली की आदत होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में चीख जाएं। माँ बाप भी ऐसा गड़बड़ करते हैं बच्चों के आगे, खासकर माताएं ज्यादा चीखती चिल्लाती तो बच्चा भी कहता है इनकी तो आदत ही ऐसे, तो सुन के अनसुना करता है। जो बात हम चीख के कह रहे हैं, जो बात हम चिल्ला के कह रहे हैं, वो बात हम शांति से भी तो कह सकते हैं। यदि भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता तुम्हारे भीतर होगी तो तुम अपनी आदत में जरूर सुधार करोगे। कई लोग, कई तरह के लोग होते, छोटी छोटी बात पर चीखते चिल्लाते हैं। और मेरे संपर्क में कुछ ऐसे आदमी भी हैं जो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो किसी भी मीटिंग में जाए चुपचाप हंसमुख मुद्रा में बैठे। कोई ऐसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं, लोग कितना भी चीख ले चिल्ला ले, लेकिन ऐसी कुशलता कि उस मीटिंग में निर्णय वही होता है जो वो चाहता है। ध्यान रखना, भावनात्मक आवेग से काम बनते कम बिगड़ते जाता है। इमोशनल बैलेंस ही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। इमोशनल कंट्रोल हो ताकि तुम संतुलन बना सको। चीखने की चिल्लाने की आदत, मचल जाने की आदत बच्चों में होती है। जिद करने की आदत, किसी किसी की ना करने की आदत। एक बार कुछ भी काम करो तो ना तो कहेंगे। ये क्या है? ये सब इमोशनल हैबिट है। बात बात में चिंता करने की आदत, बात बात में शक करने की आदत। आदतन ऐसा करने वाले लोग जीवन भर दुखी रहते हैं। तो हम थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करें। कुछ लोगों की बात काटने की आदत होती है, कुछ लोगों की बीच में बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत गाली देने की होती है। किसी भी वाक्य का श्री गणेश करेंगे तो उसका शुरुआत ही गाली से होगी, है ना? ये आदतें, ये कौन अच्छी आदतें हैं? अभी तुम्हारे लिए शराब, जुआ और व्यसन, बुराई की बात तो बहुत बात की। ये आदतें देखो जो तुम्हारे जीवन को दुर्बल बनाने वाली आदतें हैं। इनका शिकार आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बात बात में प्रभावित होगा, प्रतिक्रियाएं देगा, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा।
मेंटल बैलेंस के विषय में एक बात, मेंटल जो हैबिट है आज के समय में वो बड़ी भयानक है, वो भी बीच में चर्चा कर लूं। सबसे बुरी आदत है आज के समय में सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहने की। ये मेंटल हैबिट है। ईमानदारी से बताओ कितने घंटे तुम्हारे मोबाइल इंटरनेट में व्यर्थ में वेस्ट होते हैं। सुबह हुई नहीं व्हाट्सएप खोला, सुबह हुई नहीं ट्विटर देखने, सुबह हुई नहीं फेसबुक, सुबह हुई नहीं इंस्टाग्राम, सुबह हुई नहीं टिकटॉक। ये बनाएंगे तुमको टिपटॉप, इससे बनोगे टिपटॉप। आखिर क्या है ये? कितने घंटे बर्बाद होते हैं। चाहे बच्चे हों या बड़े, विचार करो। ये मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले, हंसने की बात नहीं है। इतने समय अपने दिमाग को जो सूचनाएं तुम ज्यादा दे रहे हो, इससे पा क्या रहे हो? इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी कम होगी, तुम्हारी खुद की सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता कम होगी। मैं इन संसाधनों का विरोधी नहीं हूं, इनका उतना ही उपयोग करिए जितनी इनकी आवश्यकता है। दुनिया के सफलतम लोग उतना ही प्रयोग करते हैं जितना करना है। जितना प्रयोग करना उतना ही करते, बाकी नहीं करते, बच के रहते हैं। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं। वे अपने ऑफिस से बाहर आने के बाद स्मार्टफोन तक यूज नहीं करते। भले दफ्तर को हम दफ्तर तक सीमित रहते, अपने निजी जीवन में इनका प्रयोग नहीं करते। आप देखिए, तय कीजिए। जबरदस्ती एक बार चल रहा है, सो लेना एक न देना दो होता है। गंदी साइट्स देखने की आदत, ये हमारे मेंटल और इमोशनल दोनों स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इनके गुलाम बन जाने के कारण फिर कुछ होता ही नहीं, परेशान होते। इनसे बचिए, अपने आप को बचाइए, संकल्पित होना होगा। तो देखिए अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हैबिट में क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है। सुबह हुई नहीं अखबार, 2 घंटा अखबार में खराब करने वाला अपने जीवन के लिए क्या देगा? 4 घंटा तुम सोशल मीडिया में उलझ जाओगे तो अपने लिए कब करोगे? तुम्हारा अपने परिवार के साथ आज इमोशनल अटैचमेंट कहां है? घर में आजू बाजू में बैठे सब अपने अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं। एक सोफा पर भी बैठे तो भी अपना अपना मोबाइल, सबकी उंगलियां चल रही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है? इसी हैबिट के कारण ना। और तुम लोग तो खाना भी खाते हो तो साथ में मोबाइल, क्या हो गया? खाना खाते समय भी मोबाइल, खाना खाते समय भी टीवी। ये कैसी हैबिट है ना गंदी हैबिट। बाहर निकलिए, ऐसी आदत बनने ही मत दीजिए। ऐसी आदत बनने ही मत दीजिए किसी भी हालत में। संतुलित जीवन, सधी जिंदगी, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो फिजिकल हैबिट, मेंटल हैबिट, इमोशनल हैबिट, स्पिरिचुअल हैबिट,
स्पिरिचुअल हैबिट बड़ा मौलिक है। हर पल सकारात्मक रहने की आदत, चीजों को पॉजिटिवली देखने की आदत बनाइए। मैं जब भी किसी ग्लास को देखूंगा तो भरा देखूंगा, खाली नहीं, भले वो आधा खाली है। ऐसी आदत डाल सकते हैं कि नहीं? मुझसे लोग बोलते हैं महाराज आप हर बात को पॉजिटिव कैसे लेते? मैंने मेरी आदत हो गई, ये अभ्यास है, ये आदत बनाइए, ये जरूरी है। सबको सकारात्मक दृष्टि से देखने की आदत। दूसरी बात, सभी को बराबरी से देखने की आदत। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ज्यादा वेट देना, किसी को कम वेट देना, ये कई लोगों की आदत होती है। पर आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बलवान बनाना चाहते हैं तो सबको बराबरी से महत्व दे। जो उसकी योग्यता है उसके अनुरूप उसको अवसर मिलना चाहिए। आपकी दृष्टि में वैसा हो। सभी को प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखने की आदत, यह आदत अपने अंदर डाली जा सकती है। अहिंसक वृत्ति बनाए रखने की आदत, संयम पे झुकाव रखने की आदत, कदम कदम पर हर प्रवृत्ति में संयम रखने की आदत, आत्मानुशासन को बनाए रखने की आदत, आत्मविश्वास को जगाए रखने की आदत। ये वो शक्तियां हैं जो हमें हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। लेकिन ये तभी होगा जब हम भावनात्मक रूप से समर्थ होंगे। दुर्भावनाएं हावी होगी, खोटी आदतें हमारे अंदर होगी, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा तो ये आध्यात्मिक ताकतें हमारे भीतर आ ही नहीं सकती। जीवन को ऊर्जावान बनाने की एक खुराक है, इसकी तरफ दृष्टि जानी चाहिए। आदत अगर बन गई तो आदत है, एक दिन में बनती नहीं। इसलिए अपनी हैबिट को देखिए, परखिए। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल चारों प्रकार की हैबिट को सुधारिए। ऐसी कोई आदत नहीं जो सुधर न सके, बशर्ते आप सुधरना चाहें। जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। ठान लीजिए मुझे अपने आप को बदलना है, मैं बदल कर रहूंगा, बहुत हो गया, तब लाभ है।